अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त राशिद अंसारी। और आज जो हमारा इंडिकेटर का जो लेसन है वो ये नाइन्थ इंडिकेटर है। इससे पहले अगर इंडिकेटर आपने वॉच नहीं किए, प्लेलिस्ट पे जाके आप वॉच कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 5 इंडिकेटर जो है वो यूज़ किए हुए हैं। ठीक है, मूविंग की एवरेज की हैं और इनकी सेटिंग बहुत ज़्यादा आसान है। कुछ पेयर यहाँ पे हम जो है ओपन कर लेते हैं। इसको यूज़ किस तरह करना है, ये ओटीसी के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं और लाइव मार्केट के अंदर भी। और ये इसका जो टाइम फ्रेम होगा वो 1 मिनट का होगा। टाइम जो कैंडल का टाइम होगा, ट्रेड का टाइम होगा 1 मिनट। यहाँ पे इंडिकेटर हम यूज़ करके देखते हैं। इसके जो भी इंडिकेटर हैं वो मूविंग एवरेज है। इसकी सेटिंग मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पे अच्छा जी, यहाँ पे जो आप इंडिकेटर यूज़ करेंगे उसकी सेटिंग देख लें। यहाँ पे ये आपको लास्ट पे इंडिकेटर का ऑप्शन मिल रहा है। मोबाइल पे भी सेम होगा। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। सबसे पहले जो इंडिकेटर आपने यूज़ करना है वो फ्रैक्टल है। यहाँ पे 1 2 3 4th नंबर पे फ्रैक्टल इंडिकेटर है, इसको आपने क्लिक करना है। कोई इसमें आपने चेंजिंग नहीं करनी। डन, ये आपका इंडिकेटर लग चुका है। ठीक है, ये इंडिकेटर डॉट आपको नज़र आ रहे हैं। उसके बाद आप जाएंगे मूविंग एवरेज के ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर पे है मूविंग एवरेज। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। इसका जो आपने मूविंग एवरेज एवरेज का पीरियड है ये आपने 5 कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे मूविंग एवरेज जो है इसको आपने EMA कर देना है और कलर आपने रेडी रहने देना है। ये आपका डन हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये लग चुका है। उसके बाद फिर आपने दोबारा जाना है मूविंग एवरेज पे। ठीक है, और अब आपने जो पीरियड 10 ही रहने देना है और इसका जस्ट आपने EMA कर देना है और कलर आप रेड ही रहने देंगे। दूसरा इंडिकेटर भी आपका लग गया। उसके बाद दोबारा फिर आपने जाना है मूविंग एवरेज के ऊपर और यहाँ पे आपने अब इसका पीरियड जो है वो 15 कर देना है, 15 कर देना है और इसको EM कर देना है। तो ये तीसरा इंडिकेटर भी आपका लग गया। उसके बाद आपने जाना है दोबारा मूविंग एवरेज पे और यहाँ पे इसका जो पीरियड है आपने 25 कर देना है और EMA कर देना है और ये रेड ही रहने देना है। फिर उसके बाद आपने बैक जाना है। तो 4 इंडिकेटर मूविंग एवरेज के आपके लग गए और एक फैक्टल का। अब लास्ट इंडिकेटर भी हमारा मूविंग एवरेज का ही होगा। मूविंग एवरेज को आपने ओपन कर लेना है, पीरियड आपने 50 कर लेना है और यहाँ पे इसको EMA कर लेना है और जो है ये कलर आपने येलो कर लेना है। येलो करके थोड़ा सा मैं इसको थिक कर देता हूँ ताकि वीडियो के अंदर ये सही तरीके से नज़र आए। अब हम क्लोज़ करते हैं तो ये जी हमारा इंडिकेटर लग चुका है। तो इसको आप गौर से देख लें, इसकी सेटिंग वगैरह। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने देख लिया, अब इसको इम्प्लीमेंट करती हैं किस तरह। ये आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं, मोबाइल पे भी 100% वर्क करेगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब ये चारों लाइन येलो लाइन को कट करती हैं, यहाँ पे देखें ये चारों लाइन जब येलो लाइन को अप वर्ल्ड की तरफ जो है कट करती हैं तो हम अप डायरेक्शन की तरफ ट्रेड लेते हैं। और यहाँ पे चारों लाइंस जब येलो को कट करती हैं, ये चारों लाइन कट करनी चाहिए, पहली दूसरी तीसरी। जैसे ही चौथी लाइन यहाँ पे कट करेगी तो हम डाउन की तरफ जो है ट्रेड को प्लेस करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा तरीक़ेकार है। यहाँ पे देखें दूसरा मज़ीद इसको सिक्योर करने के लिए आपने क्या करना है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को भी चेकआउट कर लेना है। यहाँ पे ये देखें चारों लाइन जैसे ही क्रॉस करेंगे, अभी 3 लाइनों ने क्रॉस कर लिया, चौथी लाइन का हम यहाँ पे वेट करेंगे। या थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि क्लियर नज़र आ जाए। यहाँ पे देखें 3 लाइनों ने क्रॉस किया, चौथी अभी हम वेट करेंगे। और यहाँ पे देखें, ये देखें चारों लाइन ने जैसे ही इसको क्रॉस किया तो अप डायरेक्शन की तरफ यहाँ पे आपको अच्छी खासी विनिंग ट्रेड देखने को मिल सकती है। लेकिन ये सब्र के साथ आपने करना है। पहले डेमो पे प्रैक्टिस करें, जब आपको पता चल जाए कि वाकई ये वर्क करता है देन फिर आप लाइव के अंदर अपने। इसके साथ मज़ीद एक और इंडिकेटर मैंने यहाँ पे यूज़ किया, फैक्टल। तो फैक्टल का यहाँ पे इंडिकेटर होता है, अगर यहाँ पे ग्रीन के इंडिकेट करता है तो मतलब कि कैंडल या मार्केट डाउन जाएगी। अगर यहाँ पे रेड इंडिकेट करता है, यहाँ पे देखें रेड इंडिकेट करता है तो मार्केट अप जाएगी। तो ये फ्रैक्टल भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एंट्री हमें लेट मिलती है, लेकिन जब भी एंट्री आपको मिलेगी 99% परफेक्ट एंट्री मिलेगी। लेकिन ये है कि ये ना हो कि सारा दिन आप ट्रेडिंग पे लगे रहें। आपने अपने टेक प्रॉफिट, आपका जो टारगेट है वो जब डन हो जाता है तो अब आपने मार्केट से बाहर आ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं
कुछ लाइव मार्केट के अंदर भी चेक करते हैं। परसेंटेज ओटीसी की कोशिश करेगा 80 प्लस होनी चाहिए और लाइव मार्केट की 70 प्लस होनी चाहिए। ठीक है, साइड पे मार्केट के अंदर अवॉइड कीजिएगा। कोशिश यूएसडी के अंदर चारों लाइन यहाँ पे क्रॉस होने वाली है। यहाँ पे जस्ट ये लाइन का कंफर्मेशन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। कंफर्मेशन के बाद ही हम जहाँ पे एंट्री लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जी अप डायरेक्शन की तरफ हमने ट्रेड प्लेस कर दी है। तो 3 ट्रेड हमने लगाई हैं। रीज़न मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एक तो यहाँ पे येलो लाइन, यहाँ पे तीनों चारों जो रेड लाइंस हैं उसने येलो लाइन को कट कर दी है। और सेकंड में यहाँ पे फैक्टल भी हमें बता रहा है कि यहाँ से मार्केट अप जा रही है, इंडिकेट हमें मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली ट्रेड हमने प्लेस कर दी है, विन हुई है। ठीक है, तो एंट्री बहुत आपने परफेक्ट लेनी है। ठीक है, एक चीज़ जहन में रखिएगा, एंट्री आपकी बहुत ज़्यादा परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा एंट्री लेट मिलती है लेकिन जब भी आपको मिलेगी बहुत अच्छी एंट्री मिलेगी। तो यहाँ पे भी हम एक देख लेते हैं कि हमें इंडिकेट मिल रहा है फैक्टल का भी। और यहाँ पे 1 2 3 4 ये लाइन अभी नेक्स्ट कैंडल पे कंफर्मेशन हम करेंगे। क्रॉस किया उसने लेकिन नेक्स्ट लाइन पे हम चेकआउट करेंगे। चलिए, इसके अलावा कोई पेयर देख लेते हैं। यहाँ पे इसने कट किया, उसके बाद डाउन की तरफ हमें विनिंग ट्रेड देखने को मिल रही है। डाउन की हमने चेक कर दिया, अगर आपके हमें मिल जाती है। और दूसरी चीज़, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड के अंदर ये बहुत अच्छा वर्क करता है। साइड वे मार्केट के अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिग कैंडल बन रही है या स्मॉल कैंडल बन रही है, वहाँ पे आपने कोशिश करना है अवॉइड करना। यहाँ पे भी एक एंट्री मिल सकती है, परसेंटेज 89 है। और यहाँ पे यहाँ पे हमें एक एंट्री मिल रही है। ठीक है, और यहाँ पे इंडिकेटर फैक्टल भी हमें बता रहा है। ठीक है, और सेकेंडली यहाँ पे आलमोस्ट इसने क्रॉस कर लिया है। तो नेक्स्ट कैंडल पे करेंगे क्योंकि ये कैंडल हमारी मिस हो रही है। तो नेक्स्ट कैंडल पे हम देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, नेक्स्ट कैंडल पे डाउन की तरफ हम लेंगे। ओके ओके ओके, तो खैर चेक करते हैं। यहाँ पे इसने क्रॉस कर लिया, एक और पेयर था वहाँ पे बहुत परफेक्ट एंट्री। तो थोड़ा सा मार्केट को टाइम देना होगा आपने। ठीक है, क्योंकि मार्केट से अगर प्रॉफिट निकालना है तो मार्केट को यहाँ पे टाइम देना होगा। तो यहाँ पे भी हमें मिलेगी लेकिन हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। तो यहाँ पे ये देखें। ठीक है, तो काफ़ी वेट करने के बाद ये यहाँ पे हमें एक एंट्री मिली है। अच्छा, बहुत परफेक्ट एंट्री है। फैक्टर भी यहाँ पे बन गया और सेकेंडली चारों लाइन रेड लाइन ने येलो लाइन को क्रॉस भी कर दिया। तो यहाँ पे ये भी विन है हमारी। तो यहाँ पे एक और अच्छा ये विन हो जाती है। तो नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये विन होगी। अच्छा, यहाँ पे हमें एक एंट्री अच्छी मिल रही है लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, 3-4 मिनट या 5 मिनट भी लग सकती हैं या 10 मिनट भी लग सकते हैं जब ये सारी लाइंस येलो लाइन को क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिया ट्रेड। बाकी मार्टेंगल इसमें अगर आपका लॉस हो जाता है तो मार्टेंगल ज़रूरी है, तो अपने मनी मैनेजमेंट के मुताबिक आपने जो है करना है। बाकी यहाँ पे आपको इंडिकेटर खुद बैकअप करेंगे, आपको अंदाज़ा होगा। यहाँ पे देखें, रेड लाइन ने येलो लाइन को क्रॉस किया, उसके बाद यहाँ पे डाउन ट्रेंड और डाउन की ट्रेड आपने लेनी थी। अगर यही चीज़ अप की तरफ आप देखें तो यहाँ पे नहीं है। तो इंडिकेटर बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती हैं। आगे हमारी स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंट पे क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं इंशाल्लाह। 10 इंडिकेटर कंप्लीट हो जाती हैं तो फिर स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंट पे हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और इसके अलावा कोर्स आ रहा है हमारा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दीजिएगा, टेलीग्राम का पब्लिक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी, बाकी डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल हो जाएगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।